हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ठोस में अपूर्णता या दोष। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स और डिफेक्ट इन सॉलिड के नाम से जाना जाता है ये टॉपिक। आपको स्टूडेंट बता दें कि ठोस में अपूर्णता या दोष पहले है क्या। ये है एक आदर्श क्रिस्टल। इस आदर्श क्रिस्टल में स्टूडेंट सारे अवयवी कण अपने वास्तविक पोजीशन पर हैं, यानी अपने जालक बिंदु पर स्थित है। इसलिए इसे आदर्श क्रिस्टल कहा जाता है। तो इसमें से कोई भी स्टूडेंट धनायन या ऋणायन कोई भी अगर अपने वास्तविक स्थिति से विचलित हो जाता है, मतलब या तो बाहर चला जाता है या फिर इस अंतराकाशीय स्थान में स्थित हो जाता है। आपको बता दें स्टूडेंट कि इस स्थान को हम लोग अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। तो कहा जाएगा कि ठोस में दोष उत्पन्न हो गया। यानी वास्तव में ठोस में दोष क्या है, इस बात को आप समझ सकते हैं कि इस आदर्श क्रिस्टल में सभी अवयवी कण जालक बिंदु पर हैं। इसमें से एक भी अवयवी कण अगर बाहर चला जाता है या बाहर से कोई अंतराकाशीय स्थान में आकर स्थित हो जाता है तो हम कहेंगे कि ठोस में दोष उत्पन्न हो गया। यानी वास्तव में ठोस में दोष क्या है, तो ठोस क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों का अपने वास्तविक स्थिति से विचलित हो जाना ही ठोस में दोष या अपूर्णता कहलाता है। देख सकते हैं स्टूडेंट, यहां से एक धनायन और यहां से एक ऋणायन सीधे सीधे बाहर चला गया, तो कहा जाएगा कि ये ठोस में दोष उत्पन्न यहां हो गया। ये क्रिस्टल जालक एक दोष से ग्रसित है। यहां देख सकते हैं स्टूडेंट, ये इस जालक बिंदु का धनायन यहां स्थित हो गया अंतराकाशीय स्थान में, तो इसी को बस कहा जाएगा ठोस में दोष या अपूर्णता। यानी किसी ठोस क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों का अपने वास्तविक स्थिति से विचलित हो जाना ही स्टूडेंट ठोस में दोष या अपूर्णता कहलाता है। ये ठोस में दोष या अपूर्णता स्टूडेंट दो प्रकार का होता है। एक होता है बिंदु दोष और एक होता है रैखिक दोष। तो आपको बता दें स्टूडेंट कि बिंदु दोष क्या होता है और रैखिक दोष क्या होता है। अगर किसी जालक बिंदु से एटम या धनायन या ऋणायन कोई एक गायब हो जाता है, बाहर चला जाता है, या वहां पर कोई एटम आ जाता है, तो इसको हम बिंदु दोष कहते हैं स्टूडेंट। लेकिन कभी ऐसा होता है कि पूरे एक रो से, एक लाइन से सारे जालक बिंदु से एटम एक साथ गायब हो जाते हैं, तो इसी को स्टूडेंट हम लोग रैखिक दोष, लाइन डिफेक्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि बिंदु दोष स्टूडेंट तीन प्रकार का होता है। पहला स्टाइक्योमेट्रिक दोष, रस समीकरण मितीय दोष, और दूसरा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष और रस समीकरण मितीय दोष, और तीसरा अशुद्धता दोष। तो तीन तरह का हमने बिंदु दोष बतलाया। आपको बता दें स्टूडेंट कि बिंदु दोष ही केवल आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। पहला रस समीकरण मितीय दोष, दूसरा अरस समीकरण मितीय, और तीसरा अशुद्धता दोष। तो शुरू होता है स्टूडेंट रस समीकरण मितीय दोष। तो रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष क्या है, इसको डायरेक्ट आप फिगर के माध्यम से समझें। ये एक आदर्श क्रिस्टल है स्टूडेंट। अगर इसमें से ऐसा हो कि धनायन और ऋणायन समान संख्या में गायब हो जाए, तो गायब होने के बाद भी धनायन ऋणायन का अनुपात समान रहेगा। तो ऐसा दोष जिसके उत्पन्न होने के बाद भी धनायन या ऋणायन का अनुपात समान रहता है, तो उसी को कहते हैं रस समीकरण मितीय दोष। और अरस समीकरण मितीय दोष क्या होता है स्टूडेंट, वैसा दोष जिसके उत्पन्न होने के बाद धनायन ऋणायन का अनुपात समान नहीं होता है, उसको हम लोग अरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट,
जैसे इस क्रिस्टल में धनायन ऋणायन का अनुपात समान नहीं है, तो ये और असमीकरणमितीय दोष है। ये और असमीकरणमितीय दोष है, इसमें धनायन अधिक है। इसमें देखिए स्टूडेंट, इसमें धनायन ऋणायन कम है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दोष उत्पन्न होने के बाद धनायन ऋणायन का अनुपात समान रहता है तो स्टाइक्योमेट्रिक, और दोष उत्पन्न होने के बाद धनायन ऋणायन का अनुपात समान नहीं होता है तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक और असमीकरणमितीय। अब स्टूडेंट बता दे कि रस समीकरणमितीय दोष 4 प्रकार का होता है। रस समीकरणमितीय दोष भी 4 प्रकार का होता है। एक शॉर्टकी दोष, दूसरा फ्रैंकेल दोष, तीसरा वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी रिक्तिका दोष, और चौथा अंतराकाशीय दोष। तो शॉर्टकी दोष क्या है स्टूडेंट, फ्रैंकेल दोष क्या है, रिक्तिका दोष क्या है और अंतराकाशीय दोष क्या है, अब हम लोग समझने जा रहे हैं। तो जब कभी स्टूडेंट ऐसा होता है कि किसी क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपने जालक बिंदु को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, तो यहां जो दोष उत्पन्न होता है इसे हम लोग शॉर्टकी दोष कहते हैं। और ऐसा होने से जो घनत्व का मान है स्टूडेंट वो कम हो जाता है। इस प्रकार का दोष प्रदर्शित करने वाले क्रिस्टल का उपसंश्लेषण संख्या का मान 6 या 8 होता है। यह दोष स्टूडेंट विद्युतीय चालकता को भी बढ़ा देता है। और आपको बता दें कि इस दोष का प्रथम अध्ययन जर्मन वैज्ञानिक शॉर्टकी के द्वारा 1930 ईस्वी में किया गया, इसीलिए इसका नाम शॉर्टकी दोष पड़ा है। तो स्टूडेंट इसमें याद रखिएगा एक बात, इसमें धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। यही कारण है कि समान संख्या में जाने के कारण धनायन ऋणायन का अनुपात दोष उत्पन्न होने के बाद भी समान रहता है। अब हम बात करते हैं फ्रैंकेल दोष का। फ्रैंकेल दोष वह दोष है स्टूडेंट जिसमें कोई अवयवी कण अपनी वास्तविक स्थिति से यानी जालक बिंदु से हटकर अंतराकाशीय स्थान में स्थित हो जाता है। तो आप ही बताइए, यहाँ पर कोई एटम या आयन तो बाहर तो नहीं गया है, तो जब बाहर नहीं जाएगा तो घनत्व के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि द्रव्यमान नहीं परिवर्तित होगा। तो ये फ्रैंकेल दोष का खासियत है कि इस दोष से ग्रसित क्रिस्टल जालक का घनत्व अपरिवर्तित होता है और इस दोष में कोई धातु या आयन जालक बिंदु से क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। ये फ्रैंकेल दोष का खासियत है। इसमें एक चीज और समझना है स्टूडेंट कि ये दोष उस क्रिस्टलों में देखा गया है जिसमें ऋणायन का आकार धनायन के आकार से बड़ा होता है, और इसके विपरीत शॉर्टकी दोष में स्टूडेंट धनायन ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। यानी उसी क्रिस्टल में देखा गया है जिसमें धनायन ऋणायन समान आकार के होते हैं वहाँ शॉर्टकी दोष, और जहाँ धनायन का आकार बहुत छोटा ऋणायन की अपेक्षा वहीं पर फ्रैंकेल दोष देखने को मिलता है। इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक धनायन या ऋणायन अपने वास्तविक स्थिति से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। और इस दोष को देखा गया है सिल्वर हैलाइड, AgCl, AgBr, AgI इन सभी क्रिस्टलों में देखा गया है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट आपके सामने रिक्तिका दोष का। ये रिक्तिका दोष क्या है आपको बता दें स्टूडेंट कि पीछे जो अभी 2 टॉपिक आप पढ़े शॉर्टकी दोष और फ्रैंकेल दोष, ये दोनों दोष आयनिक यौगिकों में अधिकतर देखा जाता है, आयनिक यौगिक में ही देखने को मिलता है। अब ये रिक्तिका दोष ये नॉन आयनिक कंपाउंड में
यानी सहसंयोजक यौगिकों में देखने के लिए आपको मिलता है। तो आयनिक यौगिकों में ही फ्रैंकेल और शॉर्टकी दोष देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग रिक्तिका दोष पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई अवयवी कण अपने जालक बिंदु पर अनुपस्थित होता है। मतलब जब किसी क्रिस्टलीय ठोस के जालक बिंदु पर रिक्त होता है या फिर वहाँ अवयवी कण उपस्थित नहीं होते हैं, रिक्त स्थान होता है, तो इसे रिक्तिका दोष समझा जाता है। रिक्तिका दोष में स्टूडेंट क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। तो ये रिक्तिका दोष का खासियत है। अब हम बात करते हैं अंतराकाशीय दोष का। अंतराकाशीय दोष में स्टूडेंट अवयवी कण जालक बिंदु के साथ साथ अंतराकाशीय स्थान में भी स्थित होते हैं। तो बताइए, जब जालक बिंदु पर भी अवयवी कण होंगे और अंतराकाशीय स्थान में भी होंगे तो निश्चित है कि द्रव्यमान अधिक होगा तो घनत्व के मान में भी परिवर्तन आएगा, यानी घनत्व के मान में वृद्धि हो जाएगी। और ये भी नॉन आयनिक कंपाउंड में ही देखा गया है। अब यहाँ एक चीज समझना है स्टूडेंट कि घनत्व का मान शॉर्टकी दोष में कम हो जाता है, फ्रैंकेल दोष में अपरिवर्तित होता है, रिक्तिका दोष में कम हो जाता है और अंतराकाशीय दोष में बढ़ जाता है। अंतराकाशीय दोष में हमने क्या बताया कि यहाँ जो अवयवी कण है वो जालक बिंदु के साथ साथ अंतराकाशीय स्थान में भी स्थित होते हैं, इसलिए इसको अंतराकाशीय दोष कहते हैं। यानी इस प्रकार के दोष में अवयवी कण जालक बिंदु के साथ साथ अंतराकाशीय स्थान में भी स्थित होते हैं और इसमें घनत्व के मान में वृद्धि हो जाती है। अब हम बात करते हैं अरस समीकरण मितीय दोष का। आपको बता दें कि रस समीकरण मितीय दोष के अंतर्गत आप 4 दोष का अध्ययन किए। अब अरस समीकरण मितीय दोष के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये अरस समीकरण मितीय दोष अब प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें दोष उत्पन्न होने के बाद धनायन ऋणायन का अनुपात समान नहीं रहेगा। अभी हम लोग पीछे 4 ऐसे दोष का अध्ययन किए जिसके उत्पन्न होने के बाद भी धनायन ऋणायन का अनुपात समान था, और अब धनायन ऋणायन का अनुपात समान नहीं होगा। तो सबसे पहला शुरू होता है धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष अपने से स्टूडेंट जरा सोचिए कि धनायन ऋणायन का अनुपात समान नहीं होगा तो कितनी संभावनाएं उत्पन्न होगी ठोस में दोष की। पहला, धनायन का ही अनुपात अधिक रहे, और दूसरा, या तो ऋणायन का ही अनुपात अधिक रहे। तो धनायन का अनुपात कब कब अधिक हो सकता है किसी क्रिस्टल जालक में? या तो धनायन अधिक रहे या ऋणायन कम रहे। दोनों ही केस में धातु यानी धनायन की अधिकता होगी। और कब धातु की कमी होगी, कब ऋणायन अधिक रहेगा? या तो अतिरिक्त ऋणायन उपस्थित रहे या धनायन कम रहे। यही 2 स्थिति बनती है। ध्यान से इस बात को समझिए क्या हम बोल रहे हैं। और रस समीकरण मितीय दोष आप पढ़ने जा रहे हैं जिसमें धनायन ऋणायन का अनुपात समान नहीं होता है, तो निश्चित है कि धनायन अधिक होगा, ऋणायन कम। तो जहां धनायन अधिक होगा उसको धातु आधिक्य दोष कहेंगे, और जहां धनायन कम होगा वहां धातु न्यूनता दोष कहेंगे। अब धातु आधिक्य दोष में भी जरा सोच के देखिए। धातु जब भी बोले तो अब धनायन का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में लाइए। तो धनायन अधिक कब कब हो सकता है?
जब अतिरिक्त धनायन हो, यानी ऋणायन से ज़्यादा धनायन हो, और दूसरा जब ऋणायन ही कम रहे, अपने जालक बिंदु पर रहे ही ना, यानी उसके स्थान खाली रहे, तो उस केस में धातु आधिक्य दोष होगा। और धातु न्यूनता दोष कब होगा? तो धातु न्यूनता दोष तब होगा जब धनायन ही अपने स्थान पर न रहे, और दूसरा जब धनायन अतिरिक्त धनायन उपस्थित रहे। तो उस दोनों ही केस में धातु अतिरिक्त ऋणायन स्थित रहे, तो इन दोनों ही केस में धातु न्यूनता दोष का अध्ययन किया जाएगा। तो हम हर एक कॉन्सेप्ट को अब फिगर के माध्यम से दिखाते हुए समझाने जा रहे हैं। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट स्टार्ट करने से पहले इसका परिभाषा बता दें कि औरस समीकरणमितीय दोष स्टूडेंट वैसा दोष होता है जिसमें दोष उत्पन्न होने के बाद धनायन ऋणायन का अनुपात समान नहीं होता है। तो चलते हैं धातु आधिक्य दोष में। तो धातु आधिक्य दोष में सबसे पहला आता है स्टूडेंट कि जब ऋणायन रिक्तिका वर्तमान हो। तो जरा सोचिए उस केस में क्या होगा। अब यहां धनायन की संख्या अधिक होगी क्योंकि ऋणायन के जालक बिंदु से एक ऋणायन गायब है। तो कहने का मतलब ये है कि यह धातु आधिक्य दोष दो प्रकार का होगा। पहला ऋणायन रिक्तिका द्वारा उत्पन्न धातु आधिक्य दोष, और दूसरा जो होगा स्टूडेंट वो अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण धातु आधिक्य दोष। यानी धातु आधिक्य दोष दो प्रकार का होगा। एक ऋणायन रिक्तिका द्वारा उत्पन्न धातु आधिक्य दोष, और दूसरा धातु अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के द्वारा उत्पन्न किया गया धातु आधिक्य दोष। यानी क्रिस्टल जालक में धनायन की संख्या अधिक होगी ऋणायन से। और अब हम बात करते हैं स्टूडेंट धातु न्यूनता दोष का। धातु न्यूनता दोष में स्टूडेंट क्या होता है? धातु न्यूनता का मतलब धातु की कमी, यानी धनायन की कमी। तो अपने से सोचिए कि धनायन की कमी कब होगी? जब धनायन अपने स्थान से गायब हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? धातु न्यूनता दोष में पहला स्थिति बन रहा है कि जब धनायन रिक्तिका मौजूद हो। तो धनायन रिक्तिका मौजूद हो तो निश्चित है कि वहां धात्विक आयन कम पड़ेंगे और ऋणायन अधिक पड़ेंगे। यानी कि धनायन की संख्या कम होगी और ऋणायन की संख्या अधिक होगी। तो पहला धातु न्यूनता दोष में सबसे पहला आता है धनायन रिक्तिका के द्वारा उत्पन्न धातु न्यूनता दोष, और दूसरा अतिरिक्त ऋणायन। अतिरिक्त ऋणायन अगर क्रिस्टल जालक में मौजूद हो तो उस केस में धातु न्यूनता दोष का अध्ययन किया जाता है। तो धातु न्यूनता दोष दो प्रकार का हुआ। पहला धनायन रिक्तिका के द्वारा उत्पन्न किया गया धातु न्यूनता दोष, और दूसरा अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति के कारण उत्पन्न किया गया धातु न्यूनता दोष। तो इस तरह से स्टूडेंट और समीकरणमितीय दोष दो प्रकार का हुआ। एक धातु आधिक्य दोष और दूसरा धातु न्यूनता दोष। और अब हम बात करते हैं लास्ट डिफेक्ट का, जिसका नाम है अशुद्धता दोष। तो ये है अशुद्धता दोष। देख सकते हैं स्टूडेंट, ये वास्तव में सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल था। सारी जगह Na+Cl- था, लेकिन इसमें सोडियम क्लोराइड में SrCl2 मिक्सअप किया गया है। स्ट्रोंटियम क्लोराइड, तो SrCl2 जो मिक्सअप किया गया है, ये दो Na और Sr में दो वैलेंसी का डिफरेंस, मतलब इसका एक वैलेंसी होता है तो इसका दो,
तो 2 सोडियम आयन को ये गैप करके अकेले एक जगह उपस्थित हो गया है, क्योंकि यहाँ आवेश का संतुलन करना है। तो कहने का मतलब है कि 2 सोडियम आयन 2 धनावेश रखेगा, तो ये एक अकेले एक स्ट्रोंटियम आयन ही 2 धनावेश रखेगा। तो इस क्रिस्टल जालक में बाहरी परमाणु के रूप में स्ट्रोंटियम स्थित है। तो जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में जालक बिंदु पर कोई बाहरी परमाणु स्थित हो जाता है, या फिर ये कहा जाए कि किसी क्रिस्टल जालक में बाहरी पदार्थ की अशुद्धियां मिश्रित करने पर उसमें दोष उत्पन्न होता है, तो उसे अशुद्धता दोष कहा जाता है। अशुद्धता दोष क्रिस्टलों के महत्वपूर्ण गुण प्रदान करता है तथा साथ ही साथ क्रिस्टलों के उपयोगिता में भी वृद्धि करता है। इसलिए इस अशुद्धता दोष का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो ये था स्टूडेंट ठोस में दोष या अपूर्णता। इसको फिर से शुरू से अंत तक क्लासिफाइड करते हुए समझाते हैं। जरा ध्यान दिया जाए हमने किस ढंग से आपके सामने ये ठोस में अपूर्णता या दोष को रखा, समझाया। ये था आपका ठोस में दोष या अपूर्णता, जिसको डिफेक्ट इन सॉलिड इंग्लिश में कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है स्टूडेंट, एक बिंदु दोष, एक रैखिक दोष। बिंदु दोष जब किसी जालक बिंदु से धनायन या ऋणायन गायब होगा तो वो बिंदु दोष होगा, और जब एक पूरे रेखा से एक लाइन से गायब होगा तो वो एक रो से पूरा जालक बिंदु से एटम या आयन गायब हो जाएगा तो वो रैखिक दोष होगा। अब बिंदु दोष 3 प्रकार का होता है, रस समीकरण मितीय, अरस समीकरण मितीय और अशुद्धता दोष। रस समीकरण मितीय दोष वह दोष है स्टूडेंट जिसमें दोष उत्पन्न होने के बाद भी क्रिस्टल जालक में धनायन ऋणायन का अनुपात समान रहता है। अरस समीकरण मितीय दोष वह दोष है जिसमें दोष उत्पन्न होने के बाद भी धनायन ऋणायन का अनुपात समान नहीं रहता है। और अशुद्धता दोष इम्प्योरिटी डिफेक्ट वह डिफेक्ट है जिसमें डिफेक्ट उत्पन्न होने के बाद इसमें वास्तव में स्टूडेंट कोई बाहरी एटम आकर स्थित हो जाता है क्रिस्टल जालक के जालक बिंदु पर, इसलिए इसे अशुद्धता दोष कहा जाता है। अब रस समीकरण मितीय दोष 4 प्रकार का होता है, शॉर्टकी दोष, फ्रैंकेल दोष, वैकेंसी दोष, इंटरस्टिशियल दोष। तो शॉर्टकी दोष बोलते ही फिगर आपके दिमाग में आना चाहिए कि धनायन ऋणायन समान संख्या में गायब हो जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये है आपका शॉर्टकी दोष, धनायन ऋणायन समान संख्या में गायब हो गया। जब ऐसा हो कि धनायन या ऋणायन कोई अंतराकाशीय स्थान में स्थित हो जाए तो ये होता है फ्रैंकेल दोष। जब कभी ऐसा हो कि जालक बिंदु से ही अवयवी कण गायब रहें, उपस्थित न रहें, रिक्त स्थान वहाँ रहे, तो इसको हम रिक्तिका दोष कहते हैं। और जब कभी ऐसा रहे कि अवयवी कण जालक बिंदु के साथ साथ अंतराकाशीय स्थान में भी स्थित रहें, तो इसी को हम अंतराकाशीय दोष कहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका रस समीकरण मितीय दोष समाप्त हुआ। तो रस समीकरण मितीय दोष 4 प्रकार का था, ये चारों हमने समझा दिया। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए अगर आपको समझ में आया। ये क्लास शॉर्टकी दोष में क्या होता है, घनत्व बढ़ जाता है, घनत्व घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, क्या होता है? तो सही जवाब है स्टूडेंट घनत्व घट जाता है। फ्रैंकेल दोष में स्टूडेंट घनत्व क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। और रिक्तिका दोष में स्टूडेंट क्या होता है, घनत्व इसमें भी घट जाता है। और अंतराकाशीय दोष में घनत्व बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं अरस समीकरण मितीय दोष का, एक ऐसा दोष जिसमें धनायन ऋणायन का अनुपात समान नहीं होता है। दोष उत्पन्न होने के बाद धनायन ऋणायन की संख्या सेम नहीं रह जाती है, उसे अरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है,
एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब धातु आधिक्य दोष और दूसरा धातु न्यूनता दोष। तो धातु आधिक्य दोष कब कब होगा स्टूडेंट? अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति हो जाए तो धातु आयन अधिक होगा, और दूसरा जब ऋणायन कम रहे यानी ऋणायन रिक्तिका के द्वारा। और उसी तरह फिर धातु न्यूनता दोष कैसे हो सकता है? धातु की कमी कब कब हो सकती है? जब धात्विक आयन खुद अपने जालक बिंदु पर उपस्थित न हो, मतलब धनायन रिक्तिका के द्वारा। और दूसरा अतिरिक्त ऋणायन, धनायन से ज्यादा ऋणायन ही रहे उस क्रिस्टल जालक में, तो निश्चित है कि वहां धातु न्यूनता दोष होगी। और उसके बाद आता है अशुद्धता दोष, जिसमें हमने बताया कि जब किसी क्रिस्टल जालक के जालक बिंदु पर कोई बाहरी पदार्थ या बाहरी परमाणु आकर अगर स्थित हो जाए तो वहां अशुद्धता दोष उत्पन्न होता है। इस अशुद्धता दोष से क्रिस्टल जालक के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। तो ये था स्टूडेंट आज का क्लास इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इस पूरे टॉपिक का क्लास नोट्स डिप आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जो आप ठीक से ध्यान से समझ कर लिखेंगे और इस वीडियो लेक्चर में दिखाए गए फिगर के माध्यम से आप अपना क्लास लेक्चर का नोट्स कंप्लीट करेंगे। हर फिगर को आप वीडियो लेक्चर से ही अच्छी तरह से समझ कर बनाएंगे। एक बार फिर से अंत में फिर से बता दें स्टूडेंट कि धातु आधिक्य दोष दो प्रकार का होता है। ये है धातु आधिक्य दोष का पहला केस, जिसमें ऋणायन रिक्तिका है। धातु आधिक्य दोष का केस फर्स्ट, धातु आधिक्य दोष जो यहाँ उत्पन्न हुआ है ये ऋणायन रिक्तिका के द्वारा, और यहाँ जो धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हुआ है ये अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण। तो ये है धातु आधिक्य दोष। इसके बाद धातु न्यूनता दोष में भी दो केस है। पहला धनायन रिक्तिका के द्वारा उत्पन्न किया गया धातु न्यूनता दोष, और दूसरा जो है अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति के द्वारा उत्पन्न किया गया धातु न्यूनता दोष। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू।